हेलो गाइज, वेलकम टू ए वाई एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है जो आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि फिजिक्स में आप लोग कितना कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। सो आप लोग को जितना का आंसर आएगा कमेंट में बताइएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार कैसा करता है। तो परम शून्य ताप जब में यानी ताप जब शून्य कर दिया जाए, टेम्परेचर को जब शून्य कर दिया जाए तो अर्धचालक कैसा व्यवहार करेगा। तो टेम्परेचर जब शून्य कर दिया जाता है तो अर्धचालक जो है पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? पूर्ण अचालक की तरह, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वह पदार्थ कौन सा है। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी ताप जब बढ़ाया जाता है तो चालकता बढ़ता है, वो पदार्थ कौन सा है। तो ताप बढ़ाने पर अगर चालकता बढ़ता है तो वह एक प्रकार का अर्धचालक है, क्योंकि अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाया जाता है तो वह चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, और ताप घटाया जाता है तो अचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालन बैंड तथा संयोजी बैंड में अति व्यापन होता है, यानी ओवरलैपिंग, वह कौन सा पदार्थ में होता है। चालक बैंड तथा संयोजी बैंड में अति व्यापन होता है, यानी ओवरलैपिंग होता है, तो वह होता है धातुओं में, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धातुओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालन बैंड अंशतः रिक्त होते हैं। चालन बैंड जिसमें रिक्त होता है, यानी चालन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, वह कौन सा पदार्थ होता है। तो वो होता है अर्धचालक, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। अर्धचालक में चालन बैंड जो होता है अंशतः रिक्त होता है, यानी खाली होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें अगर आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला दिया जाए तो इसकी चालकता क्या होगा। तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, अगर इसमें आर्सेनिक की थोड़ा सी भी मात्रा अगर मिला दिया जाए तो चालकता इसका है जो बढ़ जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक होता है। पी प्रकार के जो अर्धचालक होता है उसमें आवेशवाहक कौन सा होता है। तो होता है कोटर, यानी होल्स होता है। और एन प्रकार के अर्धचालक जो होता है, एन प्रकार का अर्धचालक, उसमें आवेशवाहक जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के अर्धचालक में क्या आवेशवाहक होता है, इलेक्ट्रॉन, और पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, कोटर, यानी होल्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुसंख्यक यानी बहुत ज़्यादा आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यदि उसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धियाँ क्या होंगी। अगर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो, जनसंख्या ज़्यादा है इसका, तो उसमें मिलाई जाने वाला अशुद्धियाँ जो होगी कौन सा होगा। तो उसमें मिलाई जाने वाली जो अशुद्धियाँ होंगी वो हो जाएगी पंच संयोजी। कौन संयोजी? पंच संयोजी अशुद्धियाँ हो जाएंगी, जिसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि एन प्रकार अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है। इसको पहले बता दिया गया है कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य जो धारावाहक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड का उपयोग करते हैं हैंस एक। डायोड का उपयोग करते हैं हैंस एक दिष्टकारी की भांति। किसके भांति? दिष्टकारी के भांति डायोड का उपयोग करते हैं।
यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत होता है तब क्या होता है। जब पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत होता है तब क्या होता है। तो विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है। क्या होती है, विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा। परमाणु के नाभिक में वो कौन सा पदार्थ है जो हमेशा रहता है। तो होता है प्रोटॉन, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। वह कौन सा कण है जो अस्थायी है, यानी अस्थायी नहीं हो, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि न्यूट्रॉन जो होता है वो अस्थायी होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व के वे परमाणु जिसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। एक तत्व जिसका जो परमाणु है उनमें द्रव्यमान जो होता है भिन्न भिन्न होता है, परंतु रासायनिक गुण जो होता है वो समान होता है, तो वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। जैसे में द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो परंतु रासायनिक गुण जो हो एक समान हो, वह पदार्थ क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है समस्थानिक, राइट आंसर ऑप्शन बी। वह पदार्थ क्या कहता है, समस्थानिक, जिसमें द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो परंतु रासायनिक गुण जो होता है समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य होंगे। किसी तत्व के समस्थानिक के नाभिक में अवश्य होगा, कौन सा संख्या होगा जो समस्थानिक में अवश्य होना ही चाहिए। तो होता है प्रोटॉन की समान संख्या। कहते हैं प्रोटॉन की समान संख्या समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य होंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किसके माध्यम से। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा जो प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। किससे, नाभिकीय संलयन से, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़े बने होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़े बने होती है वो क्या चीज़ का बना होता है। तो वो तो है कैडमियम का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा होती है। नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा कितना होती है। तो होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणविक रिएक्टर को क्रांतिक होने के लिए श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पादित तथा प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की औसत संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो होता है 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक, है राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E = mc² सूत्र से किस सिद्धांत का पता चलता है। E = mc² सूत्र से किस सिद्धांत का पता चलता है। तो वो पता चलता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किसका, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी कि E = mc² सूत्र से किस सिद्धांत का पता चलता है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की जो खोज किए थे वो तो हेनरी बेकरल ने। कौन, हेनरी बेकरल ने, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की घटना जुड़ी है। रेडियो सक्रियता की जो घटना है वो किससे जुड़ी हुई थी। तो होते हैं नाभिक के क्षय से। रेडियो सक्रियता की घटना किससे जुड़ी है, नाभिक के क्षय से, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अल्फा कण बना होता है। एक अल्फा कण किसका बनाता है।
तो बना होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। किससे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर एक अल्फा कण का निर्माण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है। इनमें से कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है? तो वह बीटा किरण है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बीटा किरण जो है विद्युत चुंबकीय प्रकृति के नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।